एक अजीब बात बताता हूँ आपको पता नहीं होगी, शायद आप गौर करें तो पता चल जाए। बात यह है कि हर आदमी के अंदर दो, समझिए, जानवर होते हैं, दो शेर होते हैं। एक शेर होता है भूखा शेर, मुश्तैल शेर, गुस्सावर शेर। दूसरा होता है पेट भरा शेर, ठंडा ठार, आराम करने का तालिब। पहले मैं समझता था कि ये मुझे सिर्फ वहम होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो जो वक्त गुजरा ये बात सही साबित होने लगी कि हर आदमी के अंदर दो शेर होते हैं। इसको क्लियर कर देता हूँ, बात को समझा देता हूँ आपको कैसे। मैंने जब कोई बहुत बरस पहले यंग मीडिया ग्रुप ज्वाइन किया था, तो उस वक्त मैं नौजवान था, जोश से भरा हुआ था और बेतहाशा काम करना चाहता था, कामयाबी हासिल करना चाहता था, शोहरत हासिल करना चाहता था, दौलत हासिल, पता नहीं क्या क्या जो जवानी के शौक़ होते हैं। बहुत सी बातें उम्र गुजरने के बाद समझ में आती हैं। तो उस वक्त ये हुआ कि मुझे ये लगने लगा कभी कभी, जब कुछ 3-4 साल गुजर गए मुझे काम करते हुए, कि मेरे अंदर कोई कश्मकश चल रही है, कोई ताकत मुझे रोक रही है। वो कभी रोकती है, कभी पुश करती है, कभी रोकती है, कभी धक्का देती है। ये जो मैं आपसे कह रहा हूँ कि दो शेर होते हैं, ये तो बाद में समझ में आई बात, लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि एक शेर था भूखा शेर, जो बहुत आगे जाना चाहता था, उसको बहुत एम्बिशियस था तरक्की की जानिब, कामयाबी की जानिब। वो मुझे सुबह जल्दी बेदार कर देता था। वो शेर मुझे याद दिलाता था कि आज का दिन जो है तुम्हें क्या क्या काम करने हैं। वो शेर मुझमें हमेशा ही कहता रहता था कि यार तुम और बहुत कुछ कर सकते हो, तुम डरो नहीं, तुम्हें बहुत आगे जाना है। और ये भी कहता रहता था कि जब कामयाबी की कोई हद नहीं है, तो सोचो कि अगली मूव तुम्हारी क्या होगी, कि अगला कदम क्या होगा। अच्छा, वो ज़ाहिर है मेरी ग्रोथ की अलामत था मेरे लिए, और वो एक एम्बिशन की और ख्वाहिश की और ऊपर जाने की तड़प की अलामत था, और वो मुझे मजबूर करता रहता था हर वक्त। लेकिन फिर बहुत ज़्यादा काम करते करते किसी वक्त वो एक जो दूसरा जानवर था, जो दूसरा पेट भरा शेर था, वो शिकार करने की बजाय आराम से बैठा होता था, और वो मुझे अचानक अपने काबू में कर लेता था। वो मुझसे कहता था कि भाई स्लो हो जाओ, आहिस्ता, आराम से, जल्दी किस बात की। ये भी सोचो कभी कि सुबह तुम उठो, घर पे अपने आराम से कॉफ़ी पियो, कोई किताब पढ़ो, तुम हर वक्त भाग दौड़ में लगे रहते हो, हर वक्त काम के पीछे भागते रहते हो। अच्छा, ये वो आदमी था जो चाहता था कि मैं बेमकसद काम करूं, मैं टहलने चला जाऊं कहीं पे, मैं दोस्तों के साथ बैठ जाऊं, और बाज़ औक़ात वो कहता था भाई बहुत हो गया, बस ज़रा रिलैक्स करो, आराम करो, जल्दी जल्दी नहीं करो। बहुत अरसे तक मैं ये समझता रहा कि ये दो शेर तो हैं मेरे अंदर, लेकिन इन दो शेरों में से मुझे एक का इंतखाब करना है। मैं इस गलत फहमी का शिकार रहा कि मुझे एक का इंतखाब करना है, और मुझे ये लगा कि ये दोनों शेर एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। जाहिर, एक मुझे धकेल रहा है आगे, एक मुझे आराम से बिठा रहा है, पीछे ला रहा है। तो मुझे लगता था कि या तो मैं एक के साथ रह सकता हूँ या दूसरे के साथ रह सकता हूँ। लेकिन फिर हुआ ये कि ये जो जंग थी ना, इसने मुझे थकाना शुरू कर दिया। मैं थकने लगा कि भाई ये क्या मुश्किल है। मैं कभी कुछ सोचने लगता हूँ, कभी कुछ करने लगता हूँ, कभी रुक जाता हूँ, कभी आगे जाना चाहता हूँ, कभी कामयाबी चाहता हूँ, कभी सुकून चाहता हूँ। तो ये कैसी कश्मकश है मेरे अंदर। ये कश्मकश सबके अंदर होती है, ये आपके अंदर भी होती होगी। जब आप बहुत काम करते होंगे, जब आप बहुत कम काम करते होंगे, ये कश्मकश हमेशा चलती रहती। तो वो जो भूखा शेर था, वो मुझसे ये कहता था कि ये जो है ना, ये हफ्ता, इस हफ्ते में तुम्हें बहुत प्रोडक्टिव होना है, बहुत काम करना है। पीर को ये करना है, मंगल को ये करना है, बुध को ये करना है, और जुमे को ये सारा काम निपटा देना है, और हफ्ते को जायज़ा लेना है।
उसकी कोशिश होती थी कि मैं इतवार को भी कुछ काम करूं। तो वो बहुत मुझे इरिटेशन बाज़ औक़ात होने लगती थी कि भाई यार ये क्या कर रहा है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ भाई, मैं क्या चाहता हूँ, मैं मेरी मंजिल क्या है, मैं भागे जा रहा हूँ, कोई मंजिल है भी आगे कि नहीं। तो उसका नतीजा क्या होता था, मेरे जो ताल्लुकात थे वो ख़राब होते थे, दोस्त कहते थे टाइम नहीं देते, घर वाले कहते थे तुम्हारे पास तो हर वक्त काम सवार रहता है, जो अहबाब होते थे वो कभी बुलाते थे कहीं, मैं नहीं जा पाता था। तो वो जो आम सी खुशियाँ हैं मैं उनसे दूर हो जाता था। तो जब वो कुछ वक्त गुजरता था, वो हफ्ता गुजर जाता था, तो वो जो दूसरा पेट भरा शेर है ना, वो मुझसे कहता था कि भाई देखो बस बहुत हो गया, वो एक बगावत कर देता था। मैं उसके इतना ज़ेर असर आ जाता था, मैं सारे प्लान कैंसिल कर देता था, सारे काम रोक देता था, स्लो हो जाता था, रूटीन का काम करने लगता था। दफ्तर गए, जो आपको काम करना है, जितना काम करना है उतना किया और घर चले गए। एक्स्ट्रा आगे बढ़ के काम नहीं करना। और 2 दिन 3 दिन ऐसे चलते रहते थे। फिर मेरे अंदर एक गिल्ट पैदा होने लगता, मुझे एहसास जुर्म होने लगता था कि यार ये क्या हो रहा है। और मुझे जैसे ही वो एहसास जुर्म पैदा होता था, दूसरी तरफ से वो भूखा शेर मुझसे कहता था, देख लिया, मुझे तुमने पिंजरे में बंद कर दिया है, अब देख लो, एहसास जुर्म का शिकार हो रहे हो ना भाई, काम करो काम। अब ये तो बड़ा ही एक, मुझे लगा कि ये तो एक साइकिल है, एक दायरा है, और इस दायरे में मैं कब तक घूमता रहूँगा। और मतलब दायरे घूमने के अलावा मैं थक भी रहा हूँ, इन 2 शेरों की लड़ाई से मैं परेशान भी हो रहा हूँ, और मेरी अपनी आइडेंटिटी, मैं खुद क्या हूँ, वो डिस्टर्ब हो रही है। तो मैं सोचता था मैं कौन हूँ, मैं भूखा शेर हूँ या पेट भरा शेर हूँ, मैं को एक ही हो सकता हूँ ना। तो क्या हूँ मैं क्या कोई रोबोट हूँ कि मुझे ऑन कर दिया जाता है और ऑफ़ कर दिया जाता है। और लेकिन उस वक्त मुझे बात समझ में आई, मैं बहुत इसमें परेशान रहा कि ये मेरे अंदर कैसी कशमकश है। और मैं देखता था कि मेरे साथियों में भी यही है, मेरे आसपास जो लोग काम कर रहे हैं वो भी यही कर रहे हैं कि वो बहुत तेज़ी से काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, पैसे भी कमाने की कोशिश करते हैं, कामयाब होने की कोशिश करते हैं, और कुछ वक्त के बाद थकना शुरू हो जाते हैं। थकना शुरू हो जाते हैं तो सारी कोशिश तर्क कर देते हैं। खेल उस वक्त खुला जिस दिन मैंने ये समझ लिया कि ये दोनों आपस में दुश्मन भी नहीं हैं, एक बात। दूसरी बात ये कि ये मेरे भी दुश्मन नहीं हैं, और मैंने इनको अपनी ज़ात का हिस्सा समझना शुरू किया। बहुत सी बातें उस वक्त मेरे सामने खुल गई। एक है जो मेरा प्रोटेक्टर है, जो चाहता है कि मैं आगे जाऊं, कामयाब हूं, और मुझे पुश करता है। दूसरा है वो चाहता है कि मैं असाबी दबाव का शिकार ना हूं, मैं नफ्सियाती मसाइल का शिकार ना हूं, मैं अपने घर वालों से दूर ना हूं, मैं अपने दोस्तों से दूर ना हूं। और वो दोनों अपने अपने, ये मेरी ताकत है और ये मेरी विजडम है। तो ये दोनों मिलकर मुझे कंप्लीट करते हैं। लेकिन ये कि इसके नतीजे में ये मुझे ये भी बताते हैं, जो आदमी मुझसे, जो भूखा पेट भरा शेर मुझसे ये कहता है कि ज़रा काम करो, ज़रा रेस्ट करो, वो असल में मुझे ये भी बता रहा होता है कि ये जो मैं दौड़ रहा हूँ एक फ़िनिश लाइन की तरफ, कि ये रेस ख़त्म होगी तो एक फ़िनिश लाइन आएगी, वो एक मंजिल होगी। ये मुझे बताता है कि वो मंजिल नहीं है, फ़िनिश लाइन कहीं नहीं है, दौड़ते रहना है। और दौड़ते रहने के लिए ज़रूरी है कि तुम रुको, थमो, आराम करो, जल्दी ना करो, तवानाई वरना नहीं रहेगी तुम में। तो ये जो टेंशन है इन दोनों के दरमियान, वो मेरी टेंशन है, और इस टेंशन में वो सिग्नल मौजूद है कि मेरे सिस्टम को किस वक्त आराम की ज़रूरत है, मेरे बदन को किस वक्त आराम की ज़रूरत है, मेरे दिमाग को किस वक्त आराम की ज़रूरत है, और किस वक्त मुझे आराम तर्क करना है और आगे जाना है। तो मैंने इन दोनों को मारने की कोशिश नहीं की, इनका शिकार करने की कोशिश नहीं की, इनको मैंने पालना शुरू किया। मैंने इनको अपना दोस्त बनाने की कोशिश की, और उसके बाद इनसे मुज़ाकरात करने पड़ते हैं, भूखे शेर से भी, पेट भरे शेर से भी, कि देखो भाई ये दिन है, मैं सुबह 9 बजे काम शुरू करूँगा, बिल्कुल ठीक है, मैं 3 बजे 4 बजे तक भरपूर काम करूँगा, लेकिन 4 बजे के बाद या 8 घंटे मुसलसल काम करने के बाद
मैं काम नहीं करूँगा, मैं पेट भरे शेर की तरफ जाऊँगा, उसके साथ बैठूँगा और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करूँगा। तो वो ये कहते हैं कि दोनों शेर जो है आहिस्ता आहिस्ता इस पे कायल हो जाते हैं, एक दूसरे के दोस्त भी बन जाते हैं, मेरे भी दोस्त बन जाते हैं। तो साबित ये हुआ बिलाखिर कि इन दोनों शेरों को ज़िंदा रखना भी ज़रूरी है, इन दोनों शेरों को दोस्त रखना भी ज़रूरी है, और इन दोनों शेरों के होते हुए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ज़िंदगी के किस मरहले पे आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, नौउम्री में किस चीज़ की ज़रूरत है, जवानी में, नौजवानी में, अधेड़ उम्री में और बुढ़ापे में किस चीज़ की ज़रूरत है, ये डिसाइड आप करेंगे। और जो आप डिसाइड करेंगे ये कि आपकी ज़रूरत क्या है, तो वो आप बताएंगे इनको और ये उसके मुताबिक काम करेंगे। आपके अंदर भी दो शेर हैं, मेरे अंदर भी दो शेर हैं। हर जीते जागते इंसान के अंदर, हाँ वो मर्द हो या वो औरत हो, उनमें यही कश्मकश है, यही आगे बढ़ने की जद्दोजहद भी है, यही आराम तलबी भी है, यही जंग भी है और यही अमन भी है। इसके साथ ही मिलकर आदमी कंप्लीट होता है, मुकम्मल होता है और वो अपने आप को किसी राह पे ले जाता है। तो कोशिश कीजिए कि अपने शेरों से बराह रास्त बात करें। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दिन में परफेक्ट हो जाएंगे इनसे बात करके, ये बड़ी मुश्किल से काबू में आते हैं। लेकिन ये याद रखें कि ये जो सारी कशमकश है ये जीतने के लिए नहीं है, आपको जीतना नहीं है, आपको इंटीग्रेट करना है, इनको मिलाना है और इनसे मिलकर अपने आप की तकमील करना है, अपने आप को मुकम्मल करना है। वो लोग जो ये समझते हैं कि एक ही तरह के हैं अपने मिजाज में, वो भी जान लें कि आदमी एक तरह का नहीं होता, आदमी दोनों तरह का होता है। वो एक सिक्का है, इसके दो रुख होते हैं, हर सिक्के के दो रुख होते हैं, दोनों रुख आदमी के डिस्कवर करने पड़ते हैं। और असल बात यह है कि आप इन दोनों में से किसी एक को मुंतखब ना करें, बल्कि अक्लमंदी से काम लें, दोनों को साथ लेकर चलें, कामयाब रहेंगे।